ज्योतिष में एक बात सामने आती है कि जो दूर ग्रह हैं पृथ्वी जितने और दूर ग्रह हैं वो मानव जीवन पर आखिर कैसे प्रभाव डालते हैं, इसके पीछे क्या सत्यता है, क्या वाकई ऐसे होता है? देखिए, ऐसा है कि अगर हम जाएं अपने पौराणिक आख्यानों पर ना जाएं और ज्योतिष को गलत माने, अगर हम विज्ञान को माने तो विज्ञान से भी ये बात प्रमाणित होती है कि सुदूर ग्रह हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। ऐसा इसलिए कि आज तक के इतिहास में जो वैज्ञानिकों में सबसे अधिक आईक्यू के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों में जिनका नाम लिया जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस का। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी और स्टीफन हॉकिंस ने दोनों ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रतिपादन किया और उसको प्रमाणित किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? उनका कहना है कि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जो समान तत्व होते हैं उनके बीच में चाहे जितनी भी दूरी हो, वो एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। मतलब कि अगर आज यहाँ से 10 प्रकाश वर्ष दूर कोई सोने का टुकड़ा रखा है तो यहाँ वाले सोने के, यहाँ रखे हुए सोने के टुकड़े पर वो अपना प्रभाव डालता है। यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी सापेक्षता का सिद्धांत। और सभी वैज्ञानिकों ने इसको प्रमाणित किया है, इसको सही माना है। तो अब देखें कि तत्वों, जब समान तत्व चाहे जितनी दूरी हो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो इस ब्रह्मांड में जो चाहे कोई तत्व हो, पदार्थ हो, समय हो, इन सब का निर्माण हुआ बिग बैंग के विस्फोट से। एक बिग बैंग थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण अंतरिक्ष में बहुत बड़े एक गैसों के बादल के मिलने से और आपस उनके केंद्र की तरफ संकुचन के कारण एक बड़ा सा विस्फोट हुआ। उसी से विस्फोट से ही पदार्थ निकले और उसी से समय निकला। और वे सभी पदार्थ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उनके बीच में जब दूरी चाहे जितनी हो। तो अब जो 9 ग्रह हैं, इनमें सब में कुछ कुछ विशेष तत्वों की अधिकता होती है और उन्हीं सारे तत्वों से हमारा शरीर, दुनिया के सारे पदार्थ जो बने हुए हैं, ये हमारे ह्यूमन टिश्यूज हैं, हमारी आंखें हैं, जैसे आंखों के अंदर का जो लेंस है सिलिकॉन से बना हुआ है, तो वो उन्हीं पदार्थ, या तो पदार्थ हैं, वो या तो तत्व हैं या तत्वों के यौगिक हैं। तो जैसे कि मान लिया कि शुक्र ग्रह में किसी तत्व की अधिकता है, तो शुक्र ग्रह की विशेष परिस्थितियों में जो उत्पन्न होने वाला, पैदा होने वाला जातक होगा, उसके ऊपर शुक्र का प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि उसकी दशाओं में पैदा हुए व्यक्ति के शरीर में उन तत्वों की अधिकता होती है या न्यूनता होती है। तो शुक्र उसको, उसके अंदर, उसके शरीर में जो शुक्र से संबंधित पदार्थ हैं उनको प्रभावित करता है, उससे हमारा पूरा जीवन प्रभावित होता है। ऐसे सभी ग्रहों में कुछ न कुछ तत्वों की अधिकता है, यौगिकों की अधिकता है, और सापेक्षता के सिद्धांत के कारण वो हमारे शरीर में जो वो तत्व होते हैं उनको प्रभावित करता है और इसी से हमारा पूरा जीवन प्रभावित होता है। कोई ऐसा तत्व आप बता सकते हैं जो किसी ग्रह में होता हो? जैसे शुक्र ग्रह से प्रभावित व्यक्ति है तो उसके शरीर में कॉपर की जो मात्रा होती है वो शुक्र ग्रह से नियंत्रित होती है। जैसे अगर मंगल में आयरन ज्यादा है तो व्यक्ति में लौह तत्व की प्रधानता होगी। तो जब लौह तत्व की प्रधानता होगी तो उसके रक्त में लौह तत्व का अधिक संचार होता होगा और इस कारण उसको पराक्रमी माना जाएगा, है ना। तो जिस ग्रह में जिस तत्व की प्रधानता है उसकी विशेष स्थितियों में पैदा होने वाला जातक के अंदर उन्हीं तत्वों को प्रभावित करता है और इनसे हमारा जीवन प्रभावित होता है। क्या इसलिए जो ज्योतिष होते हैं जानकार वो बताते हैं कि ये रंग रतन पहनिए, हाँ हाँ, लाल रंग का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लिया कि हम शुक्र ग्रह से प्रभावित व्यक्ति हैं लेकिन हमको शुक्र ग्रह का लाभ उतना नहीं मिल पा रहा है, तो शुक्र ग्रह के अंदर जो यौगिक तत्व होते हैं उनकी वृद्धि के लिए हमसे कहा जाता है कि आप शुक्र ग्रह का रत्न पहनिए। आपके शरीर में अगर मान लिया उससे संबंधित तत्वों की न्यूनता है तो शुक्र ग्रह से संबंधित रत्न में वो यौगिक या वो तत्व विद्यमान होते हैं और जब हम उनको पहनते हैं तो हमारे शरीर में जो उसकी न्यूनता होती है वो बढ़ जाती है, सम हो जाती है और हमें अच्छा उसका लाभ मिलने लगता है।